हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच वीट मैनेजमेंट आज हम लोग फर्दर लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने वीट के बारे में वीट के बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्रॉप वीट कंपटीशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ओके और हमने पढ़ा था क्रॉप वीट कंपटीशन क्या होते हैं, अलग अलग कंपटीशन क्या होता है, इंटरफेरेंस और कंपटीशन में क्या अंतर है। ठीक है, हमने देखा था कि डेट्रीमेंटल इफेक्ट जब एक प्लांट स्पीसीज का दूसरे प्लांट स्पीसीज को पे ऑकर हो रहा है, रिजल्ट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करना। और कंपटीशन का मतलब दो चीज एक दूसरे के लिए फाइट कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए, मॉइस्चर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो वो क्या था, आपका कंपटीशन था। हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप वीट कंपटीशन। ओके, 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, कंपटीशन फॉर मॉइस्चर, कंपटीशन फॉर सनलाइट, कंपटीशन फॉर स्पेस। जो हमने देखा भी था कि वीड किस तरह से कैसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जर्व करते हैं। ठीक है, कौन से वीड किस नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को कौन से वीड एब्जॉर्ब करने का उनके पास क्षमता ज़्यादा होता है क्रॉप्स के कंपेरिजन में। ओके, फिर मॉइस्चर के बारे में हमने देखा था। ठीक है, उसी तरह लाइट से रिलेटेड देखे थे हम लोग। फिर CO2 स्पेस के बारे में देखे थे कि स्पेस किसको ज़्यादा चाहिए। अगर C3 टाइप क्रॉप्स से ज़्यादा स्पेस C4 टाइप वीड्स क्या करता है, यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स। फिर हम लोग पढ़े थे क्रॉप के बारे में और क्रिटिकल पीरियड। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन, किस किस क्रॉप में कब कब क्रिटिकल पीरियड होते हैं, वैसे पीरियड होते हैं, स्टेज होते हैं जिस समय हमें वीड को कंट्रोल करना ही होता है। अगर हम वीड कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा फसल पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था पिछली क्लास में। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उससे आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एलिलियोपैथी। ओके, अब ये एलिलियोपैथी आप लोग होम्योपैथी या जो भी हम लोग बोलते हैं ना, होम्योपैथिक दवा, अंग्रेजी दवा, तो वो एलिलोपैथी से आप इसको नहीं समझेंगे। ये एलिलोपैथी वो एलिलोपैथिक मेडिसिन में भी आते हैं जो हम लोग अंग्रेजी दवा जो बोलते हैं। ठीक है, बट ये जो एलिलोपैथी है ये वीड के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग कि क्या है ये एलिलोपैथी, फिर इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले एलिलोपैथी के बारे में पढ़ेंगे। जो एलिलोपैथी जो शब्द है किसने कॉइन किया था, किसने ये टर्म को दिया था। ठीक है, तो इट वाज कॉइन्ड बाय प्रोफेसर हैंस मोलिस्ट इन 1937 में हैंस मोलिस्ट ने इस टर्म को कॉइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम लोग एलिलोपैथी क्या होता है। एलिलोपैथी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ये एलिलोपैथी वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है, ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है एलिलोलोन। ठीक है, एलिलोलोन विच मीन्स म्यूचुअल और ऑफ ईच अदर। ठीक है, एंड पैथोस मीन्स टू सफर। मतलब क्या हुआ, एलिलोपैथी ग्रीक वर्ड से उत्पत्ति हुआ है, क्लियर है। जिस कौन से वर्ड से, एलिलोन, उसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स म्यूचुअल। म्यूचुअल को बोले तो एक दूसरे से, मतलब क्या, म्यूचुअली बेनिफिट बोलो, म्यूचुअली एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या और ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से। ठीक है, एंड पैथोस मीन्स टू सफर बोले तो एक तरह से नुकसान करना, डिजीज कॉज करना। ठीक है, उससे रिलेटेड। तो अब आप एक शब्द में क्या इसे बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलिलोपैथी इज द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स और एक्जुडेट्स produced by one living plant species on the germination, growth or development of another plant species or even microorganisms sharing the same habitat। क्या लिखा हुआ है, एलिलोपैथी इज द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स और एक्जुडेट्स। एलिलोपैथी क्या है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट है। डेट्रीमेंटल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही हानिकारक प्रभाव। ठीक है, डेट्रीमेंटल डैमेजिंग, मतलब बहुत ही डैमेज करना, बहुत ही लॉस करना। ठीक है, डेट्रीमेंटल बोले तो हानिकारक, नुकसान। ठीक है, तो एलिलोपैथी क्या है, एक ऐसा हानिकारक प्रभाव है किस चीज का, केमिकल्स का और एक्जुडेट्स। एक्जुडेट्स बोले तो क्या होते हैं,
जो भी वीड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, वो बोल सकते हैं, कुछ वो अपने पार्ट से लिक्विड मटेरियल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि या तो वो केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं या किसी प्रकार का लिक्विड मटेरियल रिलीज कर रहे हैं, किस पे, एक लिविंग प्लांट स्पीसीज किसी दूसरे प्लांट स्पीसीज के जर्मिनेशन पे, ग्रोथ पे या डेवलपमेंट पे वो उस चीज को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जिस इन्वायरमेंट में, हैबिटेट में रहते हैं, या उस पे भी वो अपना इफेक्ट जब प्रभाव डाल रहा है, तो उस डेट्रीमेंटल इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एलिलोपैथी कहते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एलिलोपैथी क्या है, ये केमिकल्स है, एक्जुडेट्स है, जो एक प्लांट स्पीसीज के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, दूसरे प्लांट स्पीसीज के जर्मिनेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे उसका क्या होता है, निगेटिव इफेक्ट होते हैं, ठीक है। या उसके साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं उस हैबिटेट में, उन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, नुकसान होते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, एलिलोपैथी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एलिलोपैथी डज नॉट फॉर्म एनी एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन, रादर इट कॉजेज क्रॉप वीड इंटरफेरेंस एज वेल एज पॉसिबल एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या है, ये किसी प्रकार के क्रॉप वीड कंपटीशन को नहीं मतलब सपोर्ट करती है, एक तरह से क्रॉप वीड कंपटीशन नहीं है, बट क्या है, ये क्रॉप वीड इंटरफेरेंस है, मतलब क्रॉप और वीड एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। हमने आगे भी पढ़ा था इससे पहले कि इंटरफेरेंस बोले तो इंटरफेरेंस में कंपटीशन और एलिलोपैथिक इफेक्ट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो एलिलोपैथी क्या है, ये क्रॉप वीड कंपटीशन एस्पेक्ट नहीं है, इसमें क्या है, क्रॉप वीड इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो उससे और आगे क्या लिखा हुआ है, एलिलोकेमिकल्स। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, एलिलोपैथी, एलिलोकेमिकल्स और एलिलोपैथिक इफेक्ट, ये तीन टर्म होते हैं। एलिलोपैथी जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट उस केमिकल्स का किसी प्लांट स्पीसीज पे हो रहा है उसे हम एलिलोपैथी बोले, जो केमिकल्स वो रिलीज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिलोकेमिकल्स। और जब ये प्रोसेस ओकर होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलिलोपैथिक इफेक्ट, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलिलोकेमिकल्स क्या है, इट इज एलिलोकेमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एज एंड प्रोडक्ट्स, ओके। एलिलोकेमिकल्स क्या है, प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, उसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। बाई प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, एंड मेटाबोलाइट्स लिबरलाइज्ड फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। मेटाबोलाइट्स बोले तो जब उनके एनर्जी ब्रेक डाउन होते हैं, जब ब्रेक डाउन होने के बाद क्या वो कुछ रिलीज करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या कहते हैं, एलिलोकेमिकल्स कहते हैं। एलिलोकेमिकल्स उस प्लांट्स के एंड प्रोडक्ट हो गए, बाई प्रोडक्ट्स हो गए, मेटाबोलाइट्स हो गए, ठीक है। तो एग्जांपल में कोई पूछ देते हैं कि एलिलोकेमिकल्स क्या होते हैं, तो आप सिंपल बोलेंगे किसी भी प्लांट का एंड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट्स, प्लांट भी हो सकते हैं, वीड भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे वो एक दूसरे वाले को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू फेनोलिक एसिड्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उससे ये क्या होते हैं, ये सब बाई प्रोडक्ट्स, मेटाबोलाइट्स बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर उसमें हम एग्जाम्पल देखें, उसके अंदर में कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे टर्पेनोइड्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, एल्क्लोइड्स होंगे एंड ऑर्गेनिक साइनाइड्स हो गया, ठीक है। तो ये सब ग्रुप इसके हो गए, उस ग्रुप के फर्दर ये सब ग्रुप है, टर्पेनोइड्स, एस्टेरॉइड्स, एल्क्लोइड्स एंड ऑर्गेनिक साइनाइड्स, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, बहुत बेसिक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या लिखा हुआ है कि एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप्स। एलिलोपैथिक इफेक्ट वीड का क्रॉप्स पे क्या है, ठीक है। कैसे वीड जो है वो किसी क्रॉप्स पे अपना इफेक्ट छोड़ रहा है, ठीक है। अब देखो इफेक्ट छोड़ना पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, बट यहाँ पे जनरली हम लोग क्या देख रहे हैं, निगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वही देखते हैं हम लोग, पहला मेज पे क्या होता है इसका इफेक्ट वीड का, जैसे लीव्स एंड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पार्थेनियम स्पीसीज। पार्थेनियम स्पीसीज आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हजारदाना होता है, ठीक है, कैरेट ग्रास जिसे हम बोलते हैं, कांग्रेस घास भी बोलते हैं। दे अफेक्ट द जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ। क्या करते हैं ये एलिलोपैथिक मेज पे, इनका क्या इफेक्ट होता है, पार्थेनियम स्पीसीज का क्या होता है, जो लीव्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, वो उसके जर्मिनेशन और सीडलिंग ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रभाव करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। क्लियर है, इस तरह से क्या हो रहे हैं, इसका इफेक्ट हो रहा है मेज के प्लांट पे। आगे क्या लिखा हुआ है, ट्यूबर्स ऑफ साइप्रस एस्कुलेंटस अफेक्ट द ड्राई मैटर प्रोडक्शन।
जो साइप्रस एस्कुलेंटस के ट्यूबर्स होते हैं, जो उसके रूट्स में जो भी ट्यूबर्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मेज के ड्राई मैटर प्रोडक्शन में नुकसान पहुंचाते हैं, प्रभाव डालते हैं। ड्राई मैटर प्रोडक्शन बोले तो आफ्टर हार्वेस्ट होने का मतलब जब हार्वेस्ट करने के टाइम होते, जब फर्दर जब उनका इल्ड जब हम लेने वाले होते हैं, जो भी हमें फाइनल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस पर ये साइप्रस और एस्कुलेंटस के ट्यूबर्स क्या है, प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि एलोलोपैथिक इफेक्ट वीड का क्रॉप पे क्या है, पहला मेज पे आपने देखा। दूसरा हम लोग देखेंगे सोरगम पे, स्टेम ऑफ सोलानम इफेक्ट जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ। जो सोलानम निग्रम एक वीड होता है, उसका जो स्टेम होता है वो किसके जर्मिनेशन और सीडलिंग ग्रोथ पे प्रभाव डालता है, किस पे, सोरगम के, ठीक है। लीव्स एंड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पार्थेनियम इफेक्ट जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ। फिर वही चीज़ है, ये मेज पे भी इसका प्रभाव है इस वीड का, और सोरगम पे भी है। इसके लीव्स जो होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, वो उसके जर्मिनेशन और सीडलिंग ग्रोथ पे इसका प्रभाव होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, वीड पे देखेंगे कि वीड पे किस वीड का एलोलोपैथिक इफेक्ट होते हैं। जैसे देखेंगे गेहूं में सीड्स ऑफ वाइल्ड ओट, जंगली जिसे चौलाई कहते हैं, ठीक है, अफेक्ट जर्मिनेशन एंड अर्ली सीडलिंग ग्रोथ। जब वाइल्ड ओट वीट फील्ड में आ जाते हैं तो उसके बीज जो होते हैं उस वीट के जर्मिनेशन और अर्ली सीडलिंग ग्रोथ को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। लीव्स ऑफ पार्थेनियम इफेक्ट जनरल ग्रोथ। पार्थेनियम का अगर पत्ता, लीव्स, पार्थेनियम वीड्स अगर हमारे क्रॉप में आ जा रहे हैं, वीड क्रॉप में, फील्ड में, तो उसके जनरल ग्रोथ पे हैम्पर पहुंचाते हैं, ठीक है। उसका वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया, फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटिंग हो गया, हर चीज़ में क्या होते हैं, उसके लीव्स नुकसान करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ट्यूबर्स ऑफ साइप्रस रोट्यूंडस अफेक्ट ड्राई मैटर प्रोडक्शन। ड्राई मैटर प्रोडक्शन में क्या, उसके जो साइप्रस रोट्यूंडस जो मोथा घास होते हैं, उसके ट्यूबर्स क्या, उसके ड्राई मैटर प्रोडक्शन में नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रीन एंड ड्राइड लीव्स ऑफ एर्गिमोन मैक्सिकाना अफेक्ट जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ। ग्रीन और जो ड्राइड लीव्स होते हैं एर्गिमोन मैक्सिकाना के, वे किसके, वीट के जर्मिनेशन और सीडलिंग ग्रोथ में नुकसान पहुंचाते हैं, प्रभाव डालते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये बहुत क्लियर है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सनफ्लावर सीड्स ऑफ धतूरा। धतूरा एस्ट्रोमैनियम जो वीड होते हैं, धतूरा, ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे धतूरा, वो अफेक्ट जर्मिनेशन एंड ग्रोथ, इसके जर्मिनेशन एंड ग्रोथ को प्रभाव डालते हैं। धतूरा जो घास होता है सनफ्लावर के जर्मिनेशन एंड ग्रोथ में प्रभाव डालते हैं। आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा, अब हम लोग देखेंगे एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स ऑन वीड्स। अब पहले हमने क्या देखा कि वीड का क्या एलिलोपैथिक इफेक्ट है क्रॉप्स, अब हम लोग क्या देखेंगे क्रॉप प्लांट्स का वीड पे क्या एलिलोपैथिक इफेक्ट है, ठीक है। एलिलोपैथिक आपने पढ़ा कि एक दूसरे को म्यूचुअली वो क्या करेंगे, उस पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। एक प्लांट स्पीसीज दूसरे प्लांट स्पीसीज या उसके साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस हैबिटेट में रहता है तो उस पर भी अपना वो क्या करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो पहले हमने देखा वीड क्रॉप पे कैसे कर रहे हैं, अब देखेंगे हम लोग क्रॉप वीड पे क्या अपना एलिलोपैथिक इफेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, रूट एक्सुडेशन ऑफ मेज इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ चिनोपोडियम एल्बम। रूट एक्सुडेशन ऑफ मेज, रूट एक्सुडेशन बोले तो मेज के जो रूट से किसी भी प्रकार का लिक्विड या टॉक्सिक पदार्थ या केमिकल्स जो रिलीज होते हैं वो चिनोपोडियम एल्बम के ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट और एक्सहिबिट। इनहिबिट का मतलब रोक देना, उसके ग्रोथ को वो रोक देते हैं, चिनोपोडियम एल्बम के ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा पहला कि क्रॉप का क्या इफेक्ट है वीड पे, तो वही है मेज के जो एक्सुडेट बोले तो जो उसके रूट से जो लिक्विड पदार्थ जो भी निकलते हैं, केमिकल्स जो रिलीज होते हैं, वो चिनोपोडियम एल्बम के ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इनहिबिट का मतलब रोक देना, ठीक है, प्रोहिबिट कर देना। आगे क्या लिखा हुआ है, द कोल्ड वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ व्हीट स्ट्रॉ व्हेन अप्लाइड टू वीड्स reduce germination and growth of abitulian species। ये abitulian species कंघी घास जिसे हम कहते हैं, वीड है, ठीक है। द कोल्ड वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ व्हीट स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ के से जब हम मतलब एक तरह से जब उसके जो कोल्ड वाटर एक्सट्रैक्ट होते हैं व्हीट स्ट्रॉ से, तो जब वो अप्लाई करते हैं हम लोग वीड्स पे, किस वीड पे, एबिटालियन स्पीसीज के वीड पे, तो उसके जर्मिनेशन और ग्रोथ को क्या करते हैं, वो रोक देते हैं, कम करते हैं। क्लियर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रॉप प्लांट्स का वीड पे क्या डिटरमिनेंट एलिलोपैथिक इफेक्ट है। आगे देखते हैं हम लोग एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन वीड्स। अब हम लोग देखेंगे कि वीड का ही वीड पे क्या एलिलोपैथिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ लीफ लीचिएट ऑफ डिकेइंग लीव्स ऑफ पोलिगोनम
कंटेन्स फ्लैवोनॉइड्स विच आर टॉक्सिक टू जर्मिनेशन। ठीक है, पहले इतना ही देखते हैं हम लोग। जो लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ लीफ लिचिएट, जो लीफ लिचिएट के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ऑफ डिकेइंग लीव्स ऑफ पोलिगोनम के जो जब पोलिगोनम वीड के जब वो डिके हो जाते हैं लीव्स, तो क्या करते हैं वो उनके साथ अपने साथ एक केमिकल्स रिलीज करते हैं फ्लैवोनॉइड्स, जो कि एमरैंथस स्पाइनोसस के जर्मिनेशन को, रूट को, हाइपोकोटाइल ग्रोथ को क्या करते हैं उसको वो एक तरह से रोकते हैं, एक तरह से उसको हैम्पर करते हैं। ठीक है, जब ये उसके लीफ लिचिएट जो है उसके जो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं पोलिगोनम को, तो वो एक केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे क्या होता है, टॉक्सिक टू जर्मिनेशन, वो एमरैंथस स्पाइनोसस के वीड जो को ग्रोथ होने में टॉक्सिटी प्रोवाइड करते हैं, हम नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह देख रहे हैं कि वीड का ही वीड पे क्या एलोपैथिक इफेक्ट है। आगे देख रहे हैं हम लोग, इनहिबिटर सेक्रेटेड बाय डिकेइंग राइजोम्स ऑफ सोरगम हेल्पेंस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ डिजिटेरिया सैंग्विनालिस एंड एमरैंथस स्पीसीज। डिजिटेरिया सैंग्विनालिस ये वीड है और एमरैंथस स्पीसीज भी वीड है, तो वही लिखा हुआ है कि इनहिबिटर सेक्रेटेड बाय डिकेइंग राइजोम्स, जो इनहिबिटर होते हैं मतलब सोरगम हेल्पेंस के राइजोम्स को जब वो डिके होने के बाद जब वो सेक्रेट करते हैं, ठीक है, तो वो सेक्रेट बोले तो उसके जो पदार्थ को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो किसके ग्रोथ को हैम्पर करते हैं, डिजिटेरिया सैंग्विनालिस एंड एमरैंथस स्पीसीज ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो आपने देखा अभी तक एलिलोपैथी क्या होता है। ठीक है, देखें हम लोग एलिलोपैथी क्या है। पहले तो हमने देखा कि एलिलोपैथी वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड से आया है ये एलिलोन, जिसका मतलब म्यूचुअल और ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को कैसे वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एलिलोपैथी क्या होते हैं। ठीक है, एलिलो केमिकल्स पढ़े हम लोग। एलिलो केमिकल्स क्या होता है, जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं एक्सुडेट्स प्लांट्स से, ठीक है, वो कैसे एक प्लांट स्पीसीज दूसरे प्लांट स्पीसीज पे उसका नुकसान पहुंचा रहा है, या कोई उसी के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उस पर कैसे वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, उस केमिकल्स को हम एलिलो केमिकल्स कहते हैं, जैसे फ्लैवोनॉइड्स था। ठीक है, और जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, एलिलोपैथी, और जो इफेक्ट जो डाल रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, एलिलोपैथिक इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने फिर उसके बाद पढ़ा कि एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीड ऑन क्रॉप, वीड का क्रॉप पे क्या है एलिलोपैथिक इफेक्ट। फिर हमने पढ़ा एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स ऑन वीड, क्रॉप प्लांट का वीड पे क्या है। देन लास्ट में हमने पढ़ा एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन वीड का ही वीड पे क्या एलिलोपैथिक इफेक्ट है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू एवरीवन, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज गो थ्रू द लेक्चर वंस ट्वाइस। ठीक है, और इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट, कोई भी डाउट अगर आपको होती है तो आप पूछे मेरे से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।